तो दोस्तों सुबह मैंने आपको खबर दी थी कि भारत की तरफ से भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने आर्मेनिया में अपने काउंटर पार्ट के साथ एक चर्चा की है, बायलैटरल टॉक किया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से कई सारे हथियारों का ऑफर दिया गया है। और आर्मेनिया की बात की जाए तो उसकी नज़र भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही टाटा एडवांस डिफेंस की तरफ से बनाए जाने वाले ALS-50 लाइटनिंग म्यूनिशन के ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि भारत इन हथियारों को आर्मेनिया को सेल करेगा, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। हमने पहले स्वाति रडार सिस्टम उन्हें बेचे, इसके अलावा हमने पिनाका रॉकेट सिस्टम की डील की और अब ये डील कोई नई बात नहीं है। आने वाले समय में बहुत ही जल्द हम लोग ब्रह्मोस के बारे में भी विचार करेंगे और डेफिनेटली आर्मेनिया आज नहीं तो कल ब्रह्मोस का उपयोग करता जरूर बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं रह जाता। तो कहने का मतलब आर्मेनिया की ताकत बढ़ाने के लिए भारत लगातार अपने उन वेपन्स को आगे कर रहा है, प्रमोट कर रहा है और आर्मेनिया के सामने ऑफर कर रहा है, जो कि आर्मेनिया की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ज्यादा सूटेबल है। यानी भारत आर्मेनिया को बिल्कुल इजराइल जैसा ही इस समय ट्रीट कर रहा है और जो उसके लिए बेस्ट है वही चीजें उसको दिखा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत के हथियारों को छोड़ आर्मेनिया इसी कैटेगरी के कोई दूसरे वेपन्स खरीदेगा, मान लीजिए यूरोपियन वेपन्स उसे खरीदने हैं, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि इनकी प्राइसेस वगैरह बहुत हाई है, बहुत ज्यादा, लगभग दोगुनी से भी ज्यादा। अगर बात की जाए रशियन हथियारों की, जो कि वो काफी समय से इस्तेमाल करते आ रहा है, तो उसमें कोई ज़्यादा एडवांसमेंट अब बचा है नहीं। आर्मेनिया के हिसाब से रशिया के पास उतने ज़्यादा हथियार है भी नहीं, है भी तो वो बहुत बड़े वाले हैं, जो कि उसके लिए अफोर्ड करना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। और दूसरी बात, सैंक्शंस का डर। इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है और एक्चुअली यही सारी चीज़ें अजरबैजान भी कर रहा है। अजरबैजान भी, मैं आपको बता दूं कि रशिया के ऊपर ही निर्भर था हथियारों को लेकर। जब सोवियत यूनियन टूटा और सोवियत यूनियन के ये दोनों हिस्से थे, आर्मेनिया और अजरबैजान, तो 1990 के दशक से ही लगभग अभी तक दोनों ही देश रशियन हथियारों का इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन अजरबैजान ने भी अब मूव कर दिया है दूसरी जगह, जिसमें टर्की एक नाम आता है। टर्की के अलावा बताया जा रहा है कि अब वो चाइना पाकिस्तान के JF-17 में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसको लेकर काफ़ी समय पहले कुछ खबरें निकल कर आई थी कि बहुत जल्द हो सकता है कि JF-17 को खरीद ले अजरबैजान। वैसे तो इस समय अगर दोनों देशों की वायुसेना की बात की जाए तो कोई विशेष दम है नहीं। आर्मेनिया की स्पेशली बात की जाए तो केवल 82 के नंबर्स में कुछ एयरक्राफ्ट वगैरह शामिल हैं और सबसे ज़्यादा ताकतवर फाइटर जेट की बात की जाए तो उसके पास Su-30M की आई है। अब आप सोचिए कि इतना छोटा सा देश आर्मेनिया, बॉर्डर लगी हुई है अजरबैजान के साथ, अगर आपने हाथ से पत्थर भी जोर से फेंक दिया तो वो अजरबैजान की टेरिटरी में जाकर गिर जाएगा। उसके बावजूद इन्हें Su-30M का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ट्विन इंजन एक भारी भरकम फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं है वहाँ की कंडीशन के हिसाब से रशियन हथियार, इसीलिए उसे चाहिए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसके लिए दुनिया का नंबर 1 हथियार है हमारा तेजस। जी हाँ, अभी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से भी आर्मेनिया को तेजस ऑफर किया जा रहा है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि जहाँ जहाँ भी पहले हमारी हथियारों को लेकर बात हुई है, जिन जिन भी देशों से और जिन जिन देशों को हम लोगों ने पहले ब्रह्मोस, उसके बाद में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किए, उन सभी को हम लोग अब तेजस ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हमें पता है कि बाकी मिसाइलें बेचकर उतना ज्यादा फायदा हमें नहीं हो सकता जितना फायदा हमें फाइटर जेट बेचकर होगा। एक बार दे दिया आपने, 30-35 सालों तक उस देश के ऊपर आपका तगड़ा इन्फ्लुएंस होगा। और इस समय आर्मेनिया जानता है कि भारत यानी उसका बड़ा भाई, बिल्कुल जिस तरह से अजरबैजान टर्की के ऊपर इस समय ट्रस्ट कर रहा है और वो उसके लिए ट्रस्टफुल है, एग्जैक्टली इस समय आर्मेनिया के लिए वही वाला रोल प्ले कर रहा है भारत। अंदर खाने बहुत सारी बातें हो रही है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही है, क्योंकि अजरबैजान के साथ भी हमें रिलेशनशिप कुछ हद तक तो एटलीस्ट मेंटेन करना है, क्योंकि हम लोग पेट्रोलियम भी वहां से खरीद लेते हैं, आप शायद जानते होंगे, और काफी लंबा चौड़ा ट्रेड है हमारा अजरबैजान के साथ। तो इस तरह की चीजें कुछ निकल कर सामने आ रही है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि आर्मेनिया अजरबैजान का रणभूमि वही होगा जहां पर JF-17 वर्सेस तेजस हम लोग देख पाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, अगर हम लोग आर्मेनिया को थोड़ा सा और वेट करवा लें और आर्मेनिया को इस बात के लिए कन्विंस कर ले कि देखिए हम आपका हमेशा भला ही चाहते हैं, तो आप इस समय थोड़े बहुत तेजस मार्क 1 खरीद सकते हैं। लेकिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपकी जो फुलफिल होगी वो हम लोग कर सकते हैं तेजस मार्क 2 से। अगर तेजस मार्क 2 आर्मेनिया के पास पहुंच जाता है, अगर 2 स्क्वाड्रन की संख्या में भी पहुंच गए, जैसे 36 हमने राफाल लिए थे, इतने नंबर्स में भी तेजस मार्क 2 अगर उसके फुल वेपन पैकेज के साथ पहुंच जाते हैं, ये समझ लीजिए कि अजरबैजान को भागने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अभी मैं आपको कहूंगा कि ये केवल ऑफर है, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली आर्मेनिया को फाइटर जेट खरीदने हैं और उसके पास केवल और केवल इस कैटेगरी में भारत ऑप्शन बचता है, जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है, जो उसके बारे में अच्छा सोचता है। और हाल फिलहाल के समय में डिफेंस के क्षेत्र में हम लोगों की काफ़ी चर्चाएं हुई है, काफ़ी चीज़ें खरीदी भी गई हैं उसकी तरफ से। हो सकता है कि इसके बाद भारत ये ऑफर कर दे कि आपकी Su-30M की आई में हम लोग ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ब्रह्मोस के साथ साथ हम लोग रुद्रम मिसाइल दे सकते हैं उसे। कहने का मतलब हमारे पास बहुत कुछ है जो कि आर्मेनिया को तगड़ा एडवांटेज दे सकता है अजरबैजान के खिलाफ।
इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या आप तेजस वर्सेस जेफ 17 की फाइट देखने के लिए एक्साइटेड है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।